देख रहे हैं अवाम की आवाज। साल 2018 गुजर गया। नए साल के आगाज पर हर शख्स ने इस साल के हवाले से बहुत से वादे अपने आप से किए, लेकिन बहैसियत कौम हम कभी कभी ऐसी बेहिस्सी का मुजाहिरा करते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। अगर हम बात करें रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल खाने पीने में होता है। कुछ अशिया खुरोनोश की तैयारी घर पर की जाती है, लेकिन बहुत सी अशिया बाजार से लाई जाती हैं, जैसे कि डबल रोटी, बन, रस वगैरह। हम मार्केट में मिलने वाले अच्छे ब्रांड्स को बेधड़क इस्तेमाल करते हैं कि इनकी क्वालिटी पर शुबा नहीं होता। हमें रस बनाने वाली एक फैक्ट्री के बारे में इत्तला मिली कि वहां जाकर जरा इसकी तैयारी के मराहिल को देखा जाए। जब हमारी टीम के मेंबर्स यहां पहुंचे तो गंदगी और गलाजत देखकर दंग रह गए और सिंध फूड अथॉरिटी से राबिता किया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिंध फूड अथॉरिटी। हमने कुछ ऐसी फैक्ट्रीज की फुटेजेस शेयर की थी उनसे जहां पर मुज़र सेहत अशिया बनाई जा रही हैं, जैसे कि सुबह नाश्ते के वक्त में हम ब्रेड खाते हैं, रस खाते हैं, वो मुज़र सेहत तरीके से बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जहाँ पर हम खाना खाने जाते हैं वहाँ पर भी खाना उस क्वालिटी का नहीं है। और अभी आपने देखा था कि खाना खाने की बायस 2 मासूम बच्चे भी अपनी जान से गए। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या तैयारी है और हम किस वक्त निकलेंगे और कौन सी जगह पर पहले जाएंगे। आज सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ने हमारी बात सुनने के बाद अपनी टीम से हमारा राबिता करवाया। हमने इनको फैक्ट्री के हालात और वाक़यात से आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। तैयारी पूरी है आप लोगों की? बस वो तैयारी आपका वेट हो रहा था। अच्छा, बस आए तो फिर ऑपरेशन पे। क्योंकि आपको पता है कि मुझे से अशिया जब बनाई जाती हैं वो जब घरों तक सप्लाई होती है और ख़ास तौर पे बच्चे उनको खाते हैं तो उसके बाद अमवात तक वाक़ई हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि माशरे में इस किस्म के नासूर को पनपने दें। तो हम यहाँ से निकलते हैं और जो जगह हमने पॉइंट किए हैं वो हम इनसे पहले वीडियोज़ पर शेयर कर चुके हैं, उन्हीं जगहों पर जाएंगे और रेड करेंगे। जब हमने डिप्टी डायरेक्टर मजहर अली शेख साहब से पूछा कि इन गलाजत भरी फैक्ट्रियों का रुख तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ आखिर कानूनी कार्रवाई क्या होगी, तो उनका कहना था, वीडियो जो मैंने देखी थी वो अनहाइजीनिक इतनी थी, तो अभी फील्ड में जाके वैसे मुझे देख के इतनी हैरानगी होगी कि इस कंडीशन में बन रहे हैं। तो अभी हम फील्ड में जाएंगे तो अभी वही सिचुएशन हम देखेंगे, अगर है तो फिर हम सील भी करेंगे, अगर फ़ाइन है तो फ़ाइन भी कर लेंगे। वो सारी चीज़ें आप उस हिसाब से। टीम अवाम की आवाज उस इलाके में जा पहुंची जहां ये फैक्ट्री कायम थी। सबसे पहली चीज जो नोटिस की वो ये कि फैक्ट्री कायम थी रिहायशी इलाके में, जो कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इस वक्त हम उस इलाके में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो मुज़र सेहत हैं। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। शकील बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अंदर चलते हैं और वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं। फैक्ट्री में दाखिल होते ही गंदगी और गलाजत ने हमारा इस्तकबाल किया। मालिक तो मौजूद नहीं था, मगर मैनेजर फैक्ट्री में ही था। हाँ जी, आप यहाँ के मैनेजर हैं? मैनेजर कौन है? मैनेजर है, हाथ दिखाओ। हालात ये थे कि वहाँ काम करने वाले तमाम वर्कर्स के हाथों में दस्ताने थे, ना सर ढापा था। वो पसीने में भीगे गंदे और गलीज कपड़ों में मलबूस आटा उठाकर इसी तरह सांचों में भरते और भट्टी में डाल देते। किसी ने हाथों में ग्लव्स नहीं पहने हुए, जो आटा गूंद रहा है, जो बना रहा है और जो सांचे लेके जा रहा है, किसी ने ग्लव्स नहीं पहने हुए। किसी ने ग्लव्स नहीं पहने, ना हेड पहने हुए, ना मास्क है, किसी के मेडिकल भी नहीं हुए। अब बेग साहब, ये सारा पसीना, ये सारा गंद और हाथों से जो जरासीम जा रहे हैं इस मैदे के अंदर, ये हम खा रहे हैं। यही हमें खिला रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। गंदगी के अलावा जो भी SOP होनी चाहिए इस काम के लिए वो भी नहीं है। और आप ये देखें इसके जिसमें ये बना रहे हैं वो देखें क्या हालात है उसके, गंदगी से भरे हुए हैं। सेकेंडली आप ये देखें कि इसने किस तरीके से, और एक चीज़ और है कि अपने लिए कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं कि ये देखें बिजली की जो तारें हैं वैसे ही पड़ी हुई हैं।
गंदगी के हालात तो हम क्या ही बताएं, कोई हिफ्ज़ान सेहत का असूल ऐसा ना था जिसकी खिलाफ वर्जी ना की जा रही हो। सांचों का रंग स्याह पड़ चुका था, यहाँ तक कि इस पर गलाजत की तहें जम चुकी थीं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 3 लाख से ज्यादा अफराद कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। ये सारा ये कैंसर का सबब बनता है, ये सारी चीजें ना, ये देखें। और आप देखें कैंसर फैल कितना रहा है हमारे माशरे में। मिक्स होता है, जो भी केक बना रहे हैं ना, उसमें ये सारी चीजें कंटामिनेशन में आ जाती हैं। और सांचे अंदर से क्या हाल है, इनका अंदर से भी दिखा दें। अंदर से ये बाहर अंदर सबसे इसकी यही गलाजत है, ये देखिए आप जरा। प्रॉपर साफ ही नहीं किया जा रहा। वो तमाम सांचे जिनमें डो डालकर पकने के लिए रखी गई थी, उस पर गलाजत लग चुकी थी। अभी हम ये देख ही रहे थे कि सिंध फूड अथॉरिटी की एक मेंबर ने वो कलर दिखाया जिसको इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था, और वो था लेदर कलर, जो मैदे की जुमला बीमारियों का सबब बनता है। ये देखें इसके ऊपर जो गंदगी लगी हुई है, ये गंदगी बिल्कुल। और ये सांचे के अंदर जिसमें रखा हुआ है वो देखो, इसमें ग्रीस बिल्कुल, ये इस कदर गंदगी है। अच्छा जी, ये कुछ कलर मिला है। ये कलर मिला है, ये इनसे पूछे कि ये कलर कहाँ पे यूज कर रही हैं। अच्छा, ये पहले तो हमें कलर की आप जरा डिटेल बता दें, फिर हम इनसे। ये है कि कलर जो है ना वो फूड कलर है ही नहीं। अच्छा, ये लेदर कलर लिखा हुआ है फूड कलर। अब ये यहाँ पे देखे जो कलर जो है यहाँ पे रखा हुआ, जिसको फूड कलर का नाम दिया हुआ है, ये फूड कलर नहीं है, लेदर कलर है। और इसके ऊपर कोई इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, कोई एक्सपायरी, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये एक बॉटल हमेशा की तरह। नोट करें कि कीचड़ है, बहुत कीचड़ में आप ये देखें पाँव इस पे रख के, अच्छा आप ये देखें आ गया ना, ये आ गया फजल रहमान केमिकल, एग्जैक्टली आ गया ना, वो फूड कलर का कहानी खत्म हो गई। इधर लिखा है फूड है और इधर लिख दिया केमिकल। यहाँ पर एक साहब जो पहले से ही मौजूद थे, उनका कहना था कि वो डबल रोटी की फैक्ट्री के सेल्समैन हैं और यहाँ से रस लेकर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं। और ये शख्स इंतहाई धड़ल्ले से यहीं मौजूद सिगरेट पी रहा था। हमारे टोकने पर भी वो बाज ना आया। ये कहा आप सेल्समैन है ना? बताओ जवाब। आप कहाँ? डबल रोटी के सेलमैन, डबल रोटी के सेलमैन, सरावकोट पे फैक्ट्री। तो आप यहाँ से लेके आते हैं? नहीं, पापे लेके जाते हैं यहाँ से। तो ये आगे कहाँ सेल करते हैं? दुकानों में। अच्छा, और ये आप सिगरेट भी अंदर ही पी रहे हैं? सिगरेट का धुआं ये जो बन रहा है इसमें जाता होगा, ये अब आप ये देख लें। डिप्टी डायरेक्टर साहब ने यहाँ मौजूद वर्कर्स को काम रोकने की हिदायत दी, लेकिन इनके कानों पर जूं तक न रेंगी और वो मुसलसल अपने काम में मसरूफ रहे। बार बार मना करने पर उन्होंने काम से हाथ रोका। आपको मना किया एक दफा, आप लोगों को समझ नहीं आ रही? इधर से क्या कह रहे हो? तू कौन है? क्या कह रहे हो? नहीं क्या कह क्या रहे हैं, पूछ लें इनसे। आपकी मैं ख्वाहिश पूरी कर लेता हूँ, मुझे बताओ क्या कह रहे हो? चुप करके ऐसे ही खड़े हो रहे हो। अभी आपको डीसी साहब ने कहा है कि काम रोक दे, तो आप लोग फिर क्यों काम कर रहे हैं दोबारा? देखे ना जिस कंडीशन में ये पड़े हुए हैं नीचे। इसका बाद में जो है ना ये लोग वो बनाते हैं, ब्रेड क्रम्स जो है ना, ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। इसी को ही सुखा के जो है ना डायरेक्ट। अच्छा, ये जो जमीन पे रखे हुए हैं इन्हीं को उठा के ब्रेड क्रम्स भी बना देते हैं। पहले वो उसको ड्राई करेंगे, उसके बाद जो है इसको पीस देंगे। इसमें से जो सही होंगे ना, मदर साहब सही कह रहे हैं, वो उठाकर मिक्स करेंगे पहले जो मिक्स भी होंगे, ये उठाएंगे, इसमें डाल देंगे। ये जाया कोई चीज नहीं होगी, सब इस्तेमाल होगा, ये सब इस्तेमाल होगा। ये क्या, ये भी पापे हैं? क्या है ये, हंस क्यों रहे हो? ये पापे हैं, वो कचरा है। ये पापे हैं, इनके पापे कचरा नहीं है, वो ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। वो भट्टू में जाता है। किस में जाता है? वो क्या होता है? जाता है ना, वो फिकता तो नहीं है ना। अब जरा ये भी मुलाहिजा फरमाइए कि एक तरफ गलाजत भरे रस बन रहे हैं, तो दूसरी जानिब टूट जाने वाले रस जमीन पर जमा करके रखे जा रहे हैं, जिनसे ब्रेड क्रम्स की तैयारी की जाएगी। गंदा माहौल, गंदगी से भरे बर्तन, गलीज फर्श, यानी लोगों को रस की शक्ल में जहर खिलाया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में वर्कर्स की ढिठाई ये कि वो हमारे सवालों पर हंस रहे थे। 11 साल का है भैया। 11 साल का हो, तुम गुटखा भी खा रहे हो? 11 साल की उम्र हो, तुम काम भी कर रहे हो, गुटखा भी खा रहे हो? प्रोटेक्शन एरिया पे हमने सिंध फूड अथॉरिटी ने SOP इशू किया हुआ है, ये गुटखा वो सारी चीजें मना होता है। और इसके हाथ देखें जरा बेटा, हाथ दिखाओ। मेडिकल भी नहीं होगा ये हाथ देख लें जरा प्लीज, ये कैमरे पे हाथ दिखाएं। ये क्या लगा हुआ है तुम्हारे हाथ? अल्लाह माफ करे, इसको साफ करने के बाद ये ऐसे रब ये जो मैल निकली, छोड़ दो इसको। ये अल्लाह तौबा तौबा तौबा। इसका आप जरा हाथ दिखाएं, ये देखिए ये मुंह खोलो, अस्तगफिरुल्लाह, बोलो, अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो ये सब गुटके खा रहे हैं। खोलो खोलो ना, ये जो क्या उम्र है आपकी बेटा? इसकी देखो, काम कर रहे हो? ये काम कर रहा है, काम कर रहे हो यहाँ पे?
बेहिसी की इंतहा देखिए कि एक तो नन्हे मासूम बच्चों से चाइल्ड लेबर कराई जा रही है, उस पर इनकी सफाई का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। इनके कपड़े धूल मिट्टी के जम जाने से इंतहाई गलीज और इनके हाथ देखिए जिससे वो आटा गूंथते और आटे को सांचे में डालते हैं। एक दफ्तर नुमा जगह में हम दाखिल हुए। यहाँ मुख्तलिफ नामों से पैक रस मौजूद थे और घी के ड्रम भी थे। दफ्तर तो जरा देखें, ये सप्लाई कहाँ करता है? दफ्तर तो क्या देखें, ये तो ऐसे लग रहा है कोई कचरे की, और बदबू कितनी। आप ये जरा देखो, दम कितना घुट रहा है, ये पता नहीं लोग काम कैसे करते हैं बेचारे। ये सब रजिस्टर हैं इसके। 93,000 इतने 35,000 73,000 कितनी सेल है इनकी? हाँ, अच्छी खासी सेल है। ये तो आप FBR को भी तो भेजें, FBR से कितना टैक्स ले रही है? 1,91,760 वो दिन एक पैक उठा 1,28,000 इतनी सेल हो रही है। और वो जरा घी की क्वालिटी देख लेते हैं जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं। घी के कनस्तर वहाँ मौजूद थे जिसमें खुला घी रीफिल किया जाता था। जमीन पर बच जाने वाले और टूट जाने वाले रस हमने जो आपको दिखाए थे, इसी दफ्तर नुमा कमरे में वो बोरियों में भरकर रखे गए थे जिनसे शदीद बदबू भी उठ रही थी और इसको बाद में ब्रेड क्रम्स की शक्ल दे दी जाती। ये घी है जी, घी। ये घी है जिसमें फ्राई होती हैं चीजें। ये जरा घी की हालत देखें, ये मुझे दिखाएं। ये घी, ये देखो सारे खुले पड़े हुए हैं। डब्बे देखें, इसमें घी रखा होता है। पराचा के नाम से कोई सब खुले हुए डब्बे हैं और इसमें रीफिल किया जाता है। सिर्फ ये डब्बे रखे हुए हैं कि जब कोई आए तो उसको ये डब्बे दिखा दें कि इस कंपनी का, इस ब्रांड का हम घी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें रीफिल किया जाता है। कहीं से भी दुकानों पे जो खुला हुआ ऑयल मिलता है या घी मिलता है वो। ये ख्याल है कि इसका जैसे आप डिस्ट्रॉय कराएं, इसका रिकॉर्ड भी साथ लें ताकि ये तो देखें ये किस किस रिटेल में सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात। और एक जो बाहर खड़ा है जो कह रहा है हम ब्रेड की फैक्ट्री है हमारी, उसको भी रोका है कि उसको देखें। करीबी है वो, और क्या पता वो यहीं का मालिक भी हो, वो बाजों का मुकर जाते हैं। ये चल नहीं रहा है। नहीं, कितने अरसे से रखा होगा, मैं वो देख रहा हूँ। सर इधर कुछ भी रखा हो मदर साहब, मैं 100% श्योर हूँ कि वो सब बिकेगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हैं ताकि बाहर से आने वालों पर नजर भी रखी जाए। अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आ ही जाए तो ये यहाँ से फौरन दौड़ लगा दें। ये देखें जमीन पे इधर से क्रॉस हो रहा है। ये लोफ पूरे बड़े में, ये ताज़े हैं। ये आप देखेंगे ये पूरे लोफ जो हैं ये ब्रेड के, इनको ज़मीन पे फेंक दिया गया और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको ये काट के रस की शक्ल दे देंगे। ये देखें ये पूरे बन के यहाँ पे रखे हुए, नीचे वाले भी, इधर भी, यहाँ पर भी, ऊपर भी, हर जगह। और ये ज़मीन इस कदर गंदी है, इसी ज़मीन पे जूतों के साथ ये लोग आ रहे हैं। गंदी है, इसे रेत देखें, उनकी कंडीशन देखें, इन्हीं की कंडीशन देखें। ये गत्ते हैं उसी के वो सारे। अच्छा देखें किस हालत में। रिस्क का एहतराम करना जी, हमें डर आ रहा है कि हम पाँव का रखें। बिल्कुल इनके लिए एक मिनट, पाँव तो क्या रखें, ये जरा ये क्लोज में अगर हम दिखाएं तो इसके ऊपर तो गंदगी जमी हुई है क्योंकि ऑयली है सारा, सब पे ऑयल है। उसके ऊपर जो डस्ट और गंदगी आती है वो उसके ऊपर जम के रहेगी। दीवारें भी तो आप देखें कितनी है। पैसे कितने मिलते हैं बेटा? महीने का 10,000। महीने का 10,000 मिलता है। आपका सॉरी नाम मैंने नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? अंडे डलते हैं तो ये लिखे पे क्यों? कितने साल के हो? 11 साल। 11 साल। 11 साल। 12 साल। इकसाम के रस यहाँ पर पैक करके रखे गए थे। पैक हो जाने वाले रस को भी जमीन पर ही रखा गया था। वो जमीन जिसका असल रंग ना जाने क्या था, अब स्याह पड़ चुका था। छत से निकलते जाले भी इसी पर गिर रहे थे। कोई चीज ऐसी ना थी जिस पर जंग ना हो, मतलब के कैंसर को परवान चढ़ाया जा रहा था। ये क्या आपको कैसा लग रहा है इस फैक्ट्री को देख के? बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन है, ऊपर से कलर भी इनके सही नहीं निकले और जिस तरह से रैक्स वगैरह और जितनी कंटेमिनेशन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे तो कार्सिनोजेनिक का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि रस्टेड सारे इन्होंने जितने भी इनके रैक्स हैं
या फिर इनके कंटेनर्स हैं जिसमें भी ये लोग रस्ट रख रहे हैं, तो वो सारे जो है वो रस्टेड हैं, पूरे जिंक से भरे हुए हैं। और ये पता है आपको कि यही रस्टेड चीज़ें जो है वो इंसानों के अंदर जब वो कंज्यूम करते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाती हैं। वर्कर्स के रहने की जगह भी यही थी। कचरे की मजीद गुंजाइश तो इस माहौल में नहीं थी, मगर फिर भी मजीद कचरा और गंदगी जमा कर ली गई थी ताकि कोई कसर ना रहे। टॉयलेट भी यही था। गर्ज ये कि इस कदर गलाजत हमने आज से पहले नहीं देखी और शायद ना ही देखें। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी कचरा कुंडी के मुख्तलिफ हिस्से आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख लें जरा। देख लो कि है क्या। ये देखें कि यहाँ पर किस कदर गंदगी है और यही रिहाइश का इलाका बनाया गया उन लोगों को। ये देखें, इधर देख ले, कचरा हर जगह फेंका हुआ है। अच्छा, यहाँ पे रहने वालों को भी कोई ख्याल नहीं आ रहा कि हम वहीं पर रैपर्स, वहीं पे गंदगी, वहीं पे गुटके और पान की पीके फेंक रहे हैं और ये कैसे हम यहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा जी, ये इलाका बनाया है उन्होंने अपने रहने के लिए। यहाँ पर ये सारे मजदूर रहते होंगे, यहीं पे गंदे गलीज कपड़े भी हैं और यहीं पर ये सब लोग काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे बाथरूम भी है, टॉयलेट भी है, जो हमेशा ऐसा बताया जाता है अथॉरिटी की तरफ से कि बाथरूम को इस प्रेमिसेस से बाहर होना चाहिए। बिल्कुल प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम नहीं होना चाहिए और इसकी कंडीशन ये प्रोडक्शन एरिया पता है कबाड़ खाना लग रहा है। ये कोई खाना बनाने की फैक्ट्री तो नहीं लग रही, ये तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जरासीम पैदा करने की फैक्ट्री है और जरासीम यहाँ पे बन रहे हैं और सप्लाई हो रहे हैं दुकानों पर। हाँ, ये ज़रा तैयार शुदा जो इस वक्त लोफ है, यानी कि इसको बाद में काट के ब्रेड और वो बना दिया जाएगा रस। इसकी हालत आप देख लें, सांचे पे लगा हुआ सारा जंग इसके ऊपर आ चुका है और यही जब डब्बे में पैक हो जाएगा, हमें नहीं पता कितने जरासीम इसके अंदर शामिल होंगे और ये सब हमारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग हम समेत खाएंगे। यहाँ पर मौजूद वर्कर्स मुख्तलिफ शक्लों और इक़साम के रस बना रहे थे, लेकिन इनके अपने हालात ऐसे थे कि जैसे वो कचरा उठा रहे हों। नन्हे मुन्ने बच्चे जो पैकिंग कर रहे थे, उनके हाथ जख्मी भी थे। क्या कर रहे हो? पैकिंग कर रहा हूँ। पैकिंग कर रहे हो? पैकिंग करते हो पहले भी यहाँ पे? हाँ जी। अभी रोक दो 1 मिनट। क्या नाम है आपका? नवीद। नवीद बेटा, कब से काम कर रहे हो? मेरे को 2-3 महीने हो गए। 2-3। ये जरा अपने हाथ अंकल को दिखाओ, लाइट में अपने हाथ दिखाओ। ये आप पैकिंग कर रहे हो थे, तो ये हाथ पे चोट भी लगी है आपके? कब से लगी है? थोड़ी देर पहले पटरा लगा। थोड़ी देर पहले लगी है। तो आपको किसी ने ये पट्टी किसने बांधी है? भाई सलीम और बांध ली। उन भाई ने बांधी है, सलीम भाई ने। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये किसकी फैक्ट्री है, कुछ पता है? नहीं, जावेद साहब की कंपनी है, वो काम उसका काम है, सेट है। जावेद साहब की। जावेद साहब अभी हैं यहाँ पर? नहीं, वो अपनी ड्यूटी पे गए उधर। अच्छा, मदर साहब जरा इस बच्चे के एक तो हाथ देख लें, दूसरा अब से थोड़ी देर पहले इसको चोट लगी है, ये पैकिंग करता है। देखें इसके जी, और इस बेचारे को जख्मी हालत में भी वो काम कर। पैसे कितने मिलते हैं बेटा? महीने का 10,000 मिलता है। महीने का 10,000 मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट यानी रस को बगैर ब्रांड के थैलों में पैक करके रख दिया जाता, सवाए चंद पैक्स के जिन पर लिखे गए एक नंबर पर कॉल की गई तो जो गुफ्तगू हुई, आइए आपको दिखाते हैं। ये आपकी जो बेकर्स है, हमें कुछ असल में कुछ बनवाने हैं या पापे वगैरह, तो इसका क्या तरीकाकार होगा? आपसे किस तरह मुलाकात हो सकती है? आप जोर से बोलें, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। कब मुलाकात करनी है? आप अभी कर लें, अभी मैं आ जाता हूँ। कहाँ पर हैं अभी आप? आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? अगर मैं फैक्ट्री आ जाऊँ, क्योंकि ये मैंने अभी एक जगह देखी तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम इसे कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहें तो ये ज़बरदस्त काम हो सकता है। ये AM रस्क आपका ही है ना? AM रस्क जो है, इब्राहिम जो फूड प्रोडक्ट्स है एरिया, तो ये तो आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है सर? कल मुलाकात होगी तो यहीं आ जाऊँ, ये जो आपकी MP एरिया नॉर्थ कराची में जो फैक्ट्री, उसी में मुलाकात होगी। तो आपका सॉरी नाम मैंने नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? जावेद साहब। अच्छा, गोदरा पे आ जाऊँ तो वहाँ पर आके कॉल कर लूँ, फिर आप मुझसे मिलेंगे? अच्छा, ठीक है, ओके। फोन पर बात करने वाले साहब फैक्ट्री के मालिक थे, मगर वो इस जगह आने को तैयार ही नहीं थे।
मिलने के लिए एक अलग जगह बताई। बहरहाल हमने वर्कर्स से रस में डालने वाले अज्जा के बारे में कुछ मालूमात हासिल की, क्योंकि जो अज्जा रैपर पर लिखे थे वो रस में शामिल ही नहीं होते। अच्छा ये बताएं, आप ये आटा कैसे गूंथते हैं? ये जो इसके लिए गूंथते हैं, क्या क्या डलता है उसमें? इसके अंदर ईस्ट डलता है, ईका डलता है। क्या डलता है? ईस्ट, ईका। अच्छा, और कौन सा है? वो हम देख लेते हैं। मैदा, चीनी। अच्छा, पानी। अंडे डलते हैं? नहीं, तो ये लिखे हुए क्यों? वो अज्जा जिससे डो तैयार की जा रही थी उसको देखकर कोई भी शख्स इनकी ढिठाई पर हैरान रह जाए। इस पर हद ये कि पीने का पानी भी गलाजत से भरा हुआ था। कंडीशन देखें। कहाँ बेटा सामान है जो आप डालते हो? ये क्या है? मैदा है। जी। ये इसमें ये भी मिक्सिंग नहीं हो रहा, मट्टी सब कुछ हो रहा है। मज़र साहब ये सब ऐसे ही, इनको क्या मशीन चलती है सर, नीचे वो बंद नहीं है। नहीं, मशीन में ये इसमें पड़ता होगा ना यार। का जो पाइप है मज़र साहब, वो तो आप देखें जंगालू। ये जरा कैमरा थोड़ा सा नीचे करके पाइप हम दिखाते हैं। ये जो मिक्सर का पाइप सा घूम रहा है ना इसके अंदर, ये किस कदर गंदगी है इसकी। पानी पीने का है, इसमें से अभी हमने गिलास यहाँ से ऊपर से हटाए हैं। ये आप देखें पानी के अंदर, तो देखें क्या गंदगी है उसमें। बर्फ भी डली हुई है, ड्रम कितना गंदा है, और ग्लास जरा देखें। रॉ मटेरियल यूज करने के लिए भी इजाजत नहीं देते केमिकल्स का। और ये पीते हैं, खुद पानी पीते हैं। जिनको अपनी सेहत का ख्याल नहीं, वो किसी की सेहत का क्या ख्याल। ग्लासेस का हाल जरा दिखाएं मुझे इसके पर, ये देखें। यहाँ काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थी। इस पर उनके कपड़े गलाजत से भरे थे, हाथों पर मैल जम चुकी थी, इस पर हाथ जख्मी भी थे और इसी हाल में वो काम कर रहे थे। ये जितने छोटे बच्चे आगे खड़े हुए हैं, ये 18 साल से कम उम्र है इनकी। तो आप उम्र खुद शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए ना? नहीं बने हुए। कितनी उम्र है? 15-16 साल, 14 साल। कितने साल के हो? 14 साल। आप 13 साल, 16 साल, 11 साल, 12 साल, 10। कितने साल के हो? 10। हाँ 10 साल के, 10-11 साल। हम जो है ना समा के चैनल के तसल्लुस से लेबर डिपार्टमेंट को भी थोड़ा कह रहे हैं कि इन पे इधर लेबर बिलो एज 16 के इधर काम कर रहे हैं, कम से कम इधर भी तवज्जो दें। अच्छा ये तो तवज्जो देनी ही देनी है, लेकिन इन सब की जरा आप एक दफ़ा हालत देख लें, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं। हाथ जख्मी हुए हैं इस बेचारे बच्चे के। बेटा ये हाथ कटे कैसे हैं आपके? कैसे जोड़ाई करते हैं उसमें। ये जोड़ाई जो काम कर रहे होते हो तो ये इसी तरह बस टेपे लगा लेते हो और टेप लगा। इसको काम सही, हम लोग इस तरीके से नहीं, मसला भी काम करते नहीं। एक मिनट, इसके पास फर्स्ट एड बॉक्स है इनके पास? मेडिसिन नहीं, ये बस वो लगाए, ये बस ऐसे ही फर्स्ट एड वो लगाते हो? सब कुछ है। कहाँ है? ये देखें, सनी प्लास ये पड़े नहीं, सनी प्लास भी नहीं है, ये पता नहीं क्या लगाया हुआ है। ये सनी प्लास भी नहीं है। अच्छा जहाँ और इनकी हालत जरा आप देखें, इनकी ड्रेसिंग भी देखो कितनी ऑयली हो गई है। एक लेबर डिपार्टमेंट की जहाँ मदर साहब ने बात की, वहाँ मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक को भी आकर यहाँ देखना चाहिए कि क्या हालात है, किस तरह कुंडा सिस्टम चल रहा है, किस तरह वायरिंग हुई हुई है, यानी कि वो भी सो रहे हैं क्या? मतलब देखे इसका बेड़ा करके की हालत देखे, बारिश हो गई होगी तो पानी सारा इधर ही आ रहा होगा। और बारिश के अलावा ये जो जाले लटके हुए हैं, ये जो तारें लटकी हुई हैं, किसी की शॉर्ट सर्किट हो तो क्या होगा? ये इसके साथ पकड़ते हैं, यानी कि आप अंदाजा करें कि पैसा भरपूर कमाया जा रहा है। अभी रजिस्टर मदर साहब ने भी देखा, मैंने भी देखा, लाखों रुपए की वो कर रहा है ना। वो कोई एफबीआर को टैक्स दे रहा होगा, ना गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है। और रिहायशी इलाका है ये। अच्छा फिर कम सैलरी पे गवर्नमेंट की जो सैलरी हो उससे भी ज्यादा वायलेशन हो रहा है। एक तो चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चे रखे। अच्छा आग का काम है। और ये जरा इस ओवन की भी हालत तो देख लेना एक दफा। ये तो मौसम जी नहीं अभी भी बहुत अजीब सी घुटन है यहाँ। नहीं बाकी शकील साहब की बात ये है कि अभी ये सर्दी का मौसम है ना, गर्मी में तो इधर खड़े भी नहीं हो सकते और क्रॉस वेंटिलेशन कुछ भी नहीं है। ये ऊपर जरा ये गर्मी देती है। ये रॉड देखें जरा, रॉड देखें जरा, वो ग्रीस है, उसकी ग्रीस ऑयल। और वो देखिए वो टपक क्या है, वो सामने देखिए, अगर आपको कतरों की सूरत नजर आ रहा है, इसमें जाता होगा ये। जब हमारे इसमें मिक्स होता है सारी चीजें। शदीद बीमारी है। चलिए जी आ जाए, यहाँ खड़े होना भी मुश्किल है। मुझे एक चीज मैं इसमें जरूर कहूँगा कि आप ये देखें कि ये बेसिकली इस तरह की जो फैक्ट्री हैं या इस तरह के जो कारखाने बने हुए होते हैं, ये सिर्फ उधर आने वाले कंज्यूमर को नहीं नुकसान पहुंचाते, बल्कि इनकी जहाँ जहाँ प्रोडक्ट जाएगी वहाँ ये नुकसान पहुंच रहा होगा।
नहीं खत्म होने की बात नहीं है। तो फिर कार्रवाई करें सबके खिलाफ करें ना सर। क्योंकि उन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी के रिट को चैलेंज किया हुआ है, तो हम किसी को चैलेंज करने देंगे नहीं। ये देखिए कल वाली फैक्ट्री तरह नीचे देखिएगा। हाँ, अब तो सब कुछ उठा लिया उन्होंने, सारा गंद क्या, सारा गंद उन्होंने साफ कर लिया है। ये इस बात की जमानत है कि अब सार्फिन को जो खराब चीजें खिलाई जा रही थी वो तो अब अटेंशन हो जाए। फैक्ट्री के हालात को देखकर इसको सील करने का फैसला किया गया और तमाम वर्कर्स को यहां से बाहर निकालने का अमल जारी था, जिस दौरान मैंने सैंपल लेने वाले सिंध फूड अथॉरिटी के मेंबर्स से गुफ्तगू की। अभी आपने फैक्ट्री के हालात तो देखे हैं, वहाँ से अभी वर्कर्स को निकाल के इसको सील कर दिया जाएगा। मीनवाइल ज़रा मैं टीम से आपकी बात कराती हूँ जिन्होंने सैंपल इकट्ठे किए हैं। ज़ाहिर बात है सैंपल्स को टेस्ट भी कराया जाएगा और फिर ज़्यादा अंदाज़ा हो सकेगा कि कितनी मुज़रे सेहत ये रस और केक यहाँ पे बनाए जा रहे थे। तो क्या क्या सैंपल्स लिए आपने? ये हमने यीस्ट का सैंपल लिया और ये फूड कलर जो इस्तेमाल करते हैं बेकरी प्रोडक्ट में ताकि वो अपीलिंग लगे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो येलोइश कलर अपेयर हो बेकरी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर आपने बेकिंग देखी कि किस तरीके से की जा रही है और वो बस बिल्कुल ओपन उसमें है, तो वो कलर भी फेड हो सकता है, लेकिन कलर ऐड किया जा रहा है यहाँ पर ताकि वो उसका कलर मेंटेन रहे। आपने कुछ चीज़ें भी नोट की हैं, आपके पास ये सैंपल भी है? बिल्कुल, हमने ये सैंपल लिया है, अभी हम लेबोरेटरी भेजेंगे जब तक हम सील कर रहे हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके तहत हम फिर हम सोचेंगे डी सील करना है या नहीं करना। जी बस ये अभी हम लोगों ने हाँ ये अभी सारे सैंपल्स जो है वो अभी 3 सैंपल्स हमने कलेक्ट किए, तो एक लेबोरेटरी जाएगा और एक जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी वाले अपने पास रखेंगे और एक सैंपल उसी बैच का जो है वो मतलब हम इनको भी देते हैं। ठीक है, हमारी SOPs होती हैं तो उसी के मुताबिक फिर आगे हम रिजल्ट्स देख के ही ठीक है फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो लैब के अंदर की जाएगी। बाकी हालात आपने देखे हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब भी कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे ख़वातीन घर में खाना भी बनाती है तो उसमें अगर थोड़ा नमक मिर्च ज़्यादा हो जाए तो वो ठीक नहीं बनती। इसी तरह से ये तो बड़ा हसास काम है जिसमें खाने के लिए हज़ारों की मिकदार में यहाँ पे रस जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पापे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, केक बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्वांटिटी उसमें कितनी डालनी है। कोई सर्टिफाइड बंदा हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक सुपरवाइज़र है जिसको भी साथ ले लेंगे। अभी इनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, इसको सील कर दिया जाएगा जिसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। फैक्ट्री को सील करने का अमल जिस वक्त जारी था, एक हिमायती आ पहुंचा। उसका कहना था कि इस फैक्ट्री को सील ना किया जाए, ऐसे काम तो हर जगह जारी हैं। बस खत्म पहले केस खत्म हो गई। नहीं खत्म होने की बात नहीं है, तो फिर कार्रवाई करें तो सबके खिलाफ करें ना सबके लेबर की। मैंने तो आपसे कहा मेरे साथ चले, चल रहे हैं, दिखाता हूँ आपके साथ चल रहे हैं। जितनी कहेंगे फैक्ट्री में नहीं मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे बात तो यही है ना, आप एक के खिलाफ बाकी फिर मुखालफत पे आ जाते हैं, क्या करेगा। ये इस फैक्ट्री को खाली कराने के बाद सील कर दिया गया। ये देखे ताला लगाया गया है और इसको प्रॉपर इसके पर सील लगाई गई थी, स्टैंप सील की लगाई जाएगी सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कि अब इसको कोई ताले को तोड़ता भी है तो वो मुजरिमाना फेल होता है और उस पर भी सज़ाएं होती हैं। तो इसको बंद करके यहाँ से जाएंगे। एक सुपरवाइज़र जो था उसको साथ लिए वेट किया जाएगा कि जो यहाँ के मालिक है वो आए और फर्दर कार्रवाई हो। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया, मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अगले दिन ही इत्तला मौसूल हुई कि फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू हो चुका है। टीम अवाम की आवाज गबोल टाउन थाने पहुंची। सिंध फूड अथॉरिटी के मेंबरान पहले से वहां मौजूद थे। अब हम सब ने रुख किया उसी इलाके का जहां फैक्ट्री को सील किया गया था। टीम अवाम की आवाज़ इस वक्त मौजूद है गबोल टाउन इंडस्ट्रियल एरिया के थाने में। आपको हमने दिखाया कि एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर मुज़रे सेहत रस बनाए जा रहे थे उसको सील कर दिया गया था फूड डिपार्टमेंट की जानिब से, लेकिन रात में इतलात ये मौसूल हुई कि दोबारा से उस फैक्ट्री को खोल दिया गया है। वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सिंध फूड अथॉरिटी ने कुछ डिसीजंस लिए हैं कि अब उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। मजहर साहब यहाँ पर हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर सुबह से पहुँची हुई है, तो हम इनसे पूछते हैं कि अभी आगे क्या कार्रवाई होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि उन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी के रिट को चैलेंज किया हुआ है तो हम किसी को चैलेंज करने देंगे नहीं। ठीक है, तो अभी जब हम वहाँ जाएंगे तो जो भी प्रोडक्शन हो चुकी है उसको डिस्कार्ड करेंगे। जो मटेरियल पड़ा हुआ है, जो अनहाइजीनिक, ठीक है, जो मुज़रे सेहत है, उनको हम गाड़ी में लोड करके जो डंपिंग पॉइंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उधर जाके डिस्कार्ड करेंगे।
चले ठीक है, टीम यहाँ पर तैयार है। अब पुलिस से भी हम यहाँ के पुलिस एहलकारों को साथ लेंगे। पूरी सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ है और वहाँ पर जाके जो मुझे सेहत अशिया बनाई जा रही हैं उन सबको डंप किया जाएगा और उसके बाद उनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो स्पॉट्स बनाए गए हैं वहाँ पर जाके डंप करेंगे ताकि ये आगे सप्लाई ना हो सके, लोगों तक ना पहुँचे, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग ख़वातीन उसको ना खा सकें। वहाँ पहुँचने पर देखा कि फैक्ट्री को ताला तो लगा है लेकिन पीछे किसी दरवाजे से दाखिल होकर फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया गया था, जिसका सबूत ये कि जब ताले को खोला गया तो फैक्ट्री का गेट अंदर से बंद था। अब हमने रास्ते की तलाश शुरू की कि किसी तरह फैक्ट्री के अंदर दाखिल होकर अब उसके हालात देखे जाएं। अभी यहाँ पर देखें, हमें बताया ये जा रहा है कि पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा है, गत्ते की फैक्ट्री जो है वहाँ से ये लोग अंदर आए और अंदर आके सारे काम किए। इसका वाज़ेह सबूत ये है कि जब यहाँ से ताला खोला गया तो ये अंदर से बंद है। आप देखें, हम कोशिश कर रहे हैं, इसको अंदर से बंद कर लिया गया है, यानी कि ये डबल होशियारी की है इन्होंने। अब पिछली गली में चलते हैं, पिछली गली से वही गत्ते की फैक्ट्री में जाके अंदर एंटर होते हैं। एक छोटे बच्चे को पुलिस ने दरवाजे के ऊपर से अंदर फलांग कर दरवाजा खोलने को कहा। अंदर दाखिल होकर हमने देखा कि अंदर बेंचेस रख दिए गए थे ताकि दरवाजा ना खुल सके। फर्श को साफ किया गया था, सामान को उठाकर कहीं स्टोर कर लिया गया था। भट्टी अभी भी गर्म थी, काफी रस सांचे में मौजूद थे जिनके खुश्क होने का इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद उनको पैक कर दिया जाता। मगर हमारे वहां पहुंचने पर उनका ये इरादा नाकाम हो चुका था। ये देखें, कल वाली फैक्ट्री तरह नीचे देखिएगा। हाँ, अब तो सब कुछ उठा लिया उन्होंने, सारा गंद क्या, सारा गंद उन्होंने साफ कर लिया है। और जो प्रोडक्शन हुई थी वो अभी वैसे की वैसे यहाँ रखी है ताकि वो ड्राई हो जाए, तो उसके बाद उसकी कटिंग वगैरह करके उसको पैक में बंद कर दें, क्योंकि उनको तो ये ख्याल है कि दोबारा शायद नहीं आएंगे। कच्चे भी ये नहीं, जो टाइमिंग होगी ना इसका, वैसे अभी ये गर्म है, ये अभी गर्म है। इसको डाल के रन करना था। अच्छा, जब ये रन करता तो फिर पता चलता ये दोबारा पाइप बन के निकलता। वो रंग हमने पकड़ा था ना, जो जी 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 जो लेदर कलर है वही लगाना था। अच्छा, भट्टी भी अभी गर्म है। ये अगर जिस वक्त हम कल आए थे उस वक्त से अगर ये बंद होती तो अब तक ये ठंडी हो गई होती, लेकिन इसके गर्म होने का सबूत ये है कि रात भर यहाँ पे काम होता रहा है। SOP इनको दिया हुआ है, उसको ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, ये सारा लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सूखने के बाद पता भी नहीं चलेगा, रंग लगाएंगे तो ये एक सा हो जाएगा। सर वो यही कहते हैं कि ये कुकिंग में जल गया है, वो ये उसका कारण बताते, मगर ये सारा इसका जंग ये लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो अब फैसला ये किया गया है कि यहाँ पर जितना सामान है इसको यहाँ से हटा लिया जाएगा। जो प्रोडक्शन हो चुकी है, जो रस बन चुके हैं, वो भी, जो सांचे हैं, जितना मटेरियल यहाँ पे पड़ा है वो सब कुछ उठाएंगे, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर का बायस बनता है। और आप देखेंगे कैंसर की रेशो कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि खाने पीने की जो अशिया हैं उसमें मुज़र सेहत अज्जा शामिल हो जाते हैं, जिसके बायस वो आपकी बीमारी फैलाने का जिस्म में बायस बनते हैं। हमने देखा कि तैयार शुदा रस मुख्तलिफ पैक्स में बंद करके सप्लाई के लिए तैयार कर लिए गए हैं। यहाँ तक कि जमीन पर पड़े रस और उसके टुकड़े भी पैक हो चुके थे। कल जब हम इसी जगह पर मौजूद थे तो आपने देखा था कि सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है। अभी आप देखेंगे कितने ज़्यादा जो रस हैं उनको पैक करके ये बड़े बड़े पैकेट बना के यहाँ पे रख दिया गया है। कुछ ये हैं जिनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, छोटे साइज़ के ये हैं, और ये गोल वाले रस यहाँ पे बना दिए गए हैं। आपको याद होगा यहाँ एक छोटा सा बच्चा उठा के यहाँ से पैकिंग कर रहा था, उस वक्त यहाँ पर एक भी पैकेट नहीं था। तो उन्होंने अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी की हुई है और आज भी उनका ये इरादा था कि वो शाम में, रात में जब भी आएंगे और आके यहाँ पर अपना काम करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम लोग दोबारा वापस आएंगे, यहाँ से उनका ये मटीरियल ही उठा दिया जाएगा। ये देखें, यहाँ पर भी पैकिंग करके रखा गया। ओवन जिसमें ये रस पकाए जाते थे उसको ही सील कर दिया गया और मजहर साहब ने बताया कि अगर अब इसको डी सील किया गया तो खिलाफ वर्जी की सूरत में इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएगी। कर ले, हो जाएगा वरना। अच्छा जी, ये इसको बंद कर रहे हैं यहाँ पर मेन जो ओवन है ना इनका, ठीक है, उसी को हम सील कर देते हैं। तो अभी हरकत नहीं कर सकेंगे। अभी फिर उन्होंने कोई हरकत की तो डायरेक्ट FIR। यहाँ से सामान उठाने का बंदोबस्त किया गया। वैन्स का इंतजार कर रहे थे कि वही शख्स जो कल फैक्ट्री सील करने से मना कर रहा था फिर से यहाँ आ गया और कहने लगा कि यहाँ से सारा सामान ना उठाया जाए। जब इसको आड़े हाथों लिया गया तो उसने कहा कि मैं तो आपसे ताउन कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, मेरा मकसद आपको रोकना नहीं।
अगर मालिक होता तो उसको ये अभी सिंध फूड अथॉरिटी सील उसको भी रेस्ट करवाती है। अगर आप उसकी जगह खड़े हो तो फिर आपको भी रेस्ट होना चाहिए। जो चीज आप कह रहे हो मैं इसका हमको चोरी तो नहीं कर रहे हैं, जो आपकी कह रहे हैं मैं वो करा रहा हूँ। नहीं, फिर अपनी तरफ से नहीं कर रहा। नहीं तावन नहीं, आप इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो, साथ साथ डायरेक्शंस भी पास कर रहे हो ना। डायरेक्शन पास नहीं कर रहे, हम आपको बैसियत काउंसलर इज्जत दे रहे हैं। ये खींचे मैंने कहा ठीक है, लेकिन हम आपको बैसियत काउंसलर हम आपको इज्जत दे रहे हैं कि यार आप अच्छा आदमी हो, लेकिन ये डायरेक्शन अदारे को मत दो। मैं इदारे को डायरेक्शन नहीं दे रहा, इदारे ने जो मुझे बार बोल रहे हो, फिर वो नहीं है तो मैं आ जाऊंगा, आप कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसी फैक्ट्री में हम अभी मौजूद हैं और ये आप पीछे देख रहे हैं एक सुजुकी रस से भरी हुई है। इससे पहले बहुत सी सुजुकी जा चुकी हैं, बाहर और भी सुजुकीज़ मौजूद हैं जो क्योंकि ये सामान को डंप करते करते शाम हो जाएगी। यहाँ से डंप करके फिर इसको वेस्ट कर दिया जाएगा क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि उसको खाया जा सके। अब प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि जैसे कल फैक्ट्री को खोल के दोबारा से काम शुरू कर दिया गया था तो दोबारा ये काम फिर से भी शुरू हो सकता है। तो मज़हर साहब से हम पूछते हैं कि ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि दोबारा काम यहाँ पर शुरू ना हो, क्योंकि देखिए कल भी हम आए, हमने सब कुछ यहाँ से हटाया, सील किया, लोगों को निकाला, लेकिन कल फिर रात में ही काम शुरू हो गया। नहीं, कल इसके ओनर ने हमें अश्योर कराया था कि मैं आऊँगा, तो हम उसके ट्रस्ट पे हमने बोला कि किसी भी बिज़नेस तो वाइंड अप नहीं करना चाहते, तो उसके जो गुज़ार है उसको SOP के सिंध फूड अथॉरिटी के SOP के तहत उसको हम इंस्ट्रक्शन देने दे, उसको वो उस फैक्ट्री चलाए। मगर उसने आया नहीं, मिसकंडक्ट उसने किया कि उसने सील भी वो खोल दी, वो अपनी सफाई भी कर दी, अपने जो अननेसेसरी चीज़ें थी वो भी इधर से उधर कर दी। तो फिर हमने जो रॉ मटेरियल था, जो फिनिश अनहाइजीनिक था, वो सारे 3 सुजुकियाँ बाहर पड़ी हुई हैं और चौथी ये भी है। हम ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सुरजानी में डंपिंग स्टेशन है, उसी पे हम जाके डिस्कार्ड कर देंगे। और बेग साहब से मैं क्लोजिंग नोट्स लेना चाहूँगी कि बेग साहब बताएं कैसे जो लोग मुजरिमाना गफलत करते हैं उनके लिए सज़ाएं क्या क्या हो सकती है, क्योंकि ख़ासतौर पे कंज्यूमर राइट्स की ये बात करते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनसे पूछना चाहूँगी। जी देखें, पहले तो ये कि मैं समझता हूँ सिंध फूड अथॉरिटी का इतना स्पीडली एक्शन ये इस बात की ज़मानत है कि अब सार्फिन को जो ख़राब चीज़ें खिलाई जा रही थी वो तो अब अटेंशन हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर एक साहब ने ये भी कहा था कि इदारे कुछ करते नहीं हैं, इदारों का काम नज़र नहीं आता। तो हमने उनसे कहा था कि इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा इदारे को। जैसे ही रात को इसकी इंफॉर्मेशन आई, सिंध फूड अथॉरिटी दोबारा से एक्टिव हुई और ना सिर्फ इसके दोबारा इसके ओवन को सील किया गया, बल्कि वो जो चीज़ें जो अब दोबारा बाजार जानी थी, जो हमें खिलानी थी, जो बेचनी थी, उसको भी उठा लिया गया और उसको डंप किया जा रहा है। पहले हम फॉलो अप के लिए किसी भी डिपार्टमेंट को कॉल करते थे, कहते थे कि उस जगह की फैक्ट्री दोबारा खुल गई, वहाँ पर ये हो रहा है, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग कॉल करके मज़हर साहब की तरफ से बताया गया है कि वहाँ पर दोबारा काम शुरू हो गया और हम यहाँ पर आए। खुशाइन बात है, लेकिन इसके लिए एक और चीज़ मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे कि आप, ये रिहायशी इलाका है, इधर बहुत से लोग रहते होंगे, सबको पता होगा यहाँ फैक्ट्री चल रही, आप लोग भी ख्याल करें और इस ऐसी जगहों की कंप्लेन करें। आपका नाम सीगा राज में रख के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पैकशुदा रस, रॉ मटेरियल, खुश्क करने के लिए रखे जाने वाले रस और कच्चे आटे को भी यहाँ से निकलवाया गया। सुजुकी वैन्स में इनको भरा जाने लगा, जिसके बाद सरजानी डंपिंग पॉइंट पर इसको डंप कर दिया गया ताकि ये कैंसर से भरे रस किसी के इस्तेमाल में ना आ सकें। इस वक्त सुजुकीज़ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि इसको डंप किया जा रहा है, जो उसमें हमने लोफ की सूरत में थे, यानी कि जिनको बाकायदा रस की शक्ल नहीं दी गई थी, वो सारा सामान हम यहाँ पे लेके आए हैं। रस भी जो थे, जो गैर मेयारी रस थे, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए मुज़र सेहत थे, उन सबको यहाँ डंप किया जाएगा। हम काफ़ी लंबा सफ़र करके यहाँ आए हैं और ये आप देखें कि ये पूरा कचरा कराची का यहाँ पे होता है और इस कचरे में हम यहाँ पे डंप करेंगे ताकि इसको कोई इस्तेमाल ना कर सके। टीम अवाम की आवाज ने हमेशा की तरह अपनी कोशिशों से गैर कानूनी कामों को बंद करवाया। बिल्कुल इसी तरह से इस फैक्ट्री को भी सील करवा दिया गया। हम हमेशा की तरह अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए हमें आपके ताउन की बहुत जरूरत है। अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई गैर कानूनी काम होते देखते हैं तो टीम अवाम की आवाज को फेसबुक पेज पर लिख भेजें। इसी के साथ अपनी मेजबान फराह इकरार और टीम अवाम की आवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।